ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं 10 मिनट 50 खबरें। जम्मू और कश्मीर में लगभग 10 लाख ड्रग एडिक्ट। लोकसभा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किया खुलासा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हसनैन मसूदी ने संदिग्ध नशा करने वालों की संख्या का मांगा था विवरण। जम्मू में आज एलजी मनोज सिन्हा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एलजी प्रशासन के महत्वपूर्ण फैसलों की दे सकते हैं जानकारी। दुर्गा अष्टमी के पावन अवसर पर श्रीनगर के दुर्गानाग मंदिर में किया जाएगा महायज्ञ। शांति और भाईचारे को बढ़ावा देना उद्देश्य। श्रीनगर नगर आरटीओ की स्कूल बसों के लिए मुहिम आइंदा हफ्ते मुख्तलिफ इलाकों में चलाई जाएगी। मुहिम के दौरान कानून की खिलाफ वर्जी की होगी जांच। स्कूल बस के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की जांच। लोकतंत्र अयोग्य पर श्रीनगर में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस के सीनियर नेता सलमान खुर्शीद राहुल गांधी की संसद से सदस्यता रद्द किए जाने के खिलाफ उठाएंगे आवाज। मागाम पुलिस ने चोरी के केस में मुलविस 4 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से लाखों रुपए मालियत का चोरीशुदा माल बरामद। चोरीशुदा माल पटोटे रामबन के एक स्क्रैप डीलर को किया करता था फरोख्त। कश्मीर में बहार का मौसम अपने शबाब पर। सरसों के खेतों में खिले फूल की तवज्जो का मरकज। सयाह सरसों के खेतों में मौज मस्ती करते देखे जा रहे हैं। करगिल में यूटी सतह का मुशायरा। अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर लद्दाख करगिल ने मुशायरे का किया इनेकाद। कुछ शोरा ने डल झील और वहां की खूबसूरती पर शेर कही। जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन के साबिक अहदेदारों के खिलाफ $54,000 का बिरयानी घोटाला बेनकाब। फुटबॉल बिरयानी घोटाला केस में डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन का सदर गिरफ्तार। सीबी की जानिब से की जा सकती है मजीद गिरफ्तारियां। श्रीनगर में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ कराने की तैयारी। श्रीनगर शहर में मुख्तलिफ मकामात पर नस्ब स्मार्ट कैमरों को किया जाएगा चालू। ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों का किया जाएगा ऑटो चालान। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर पीडीपी की सरकार पर शदीद तनकीद। इक़दामात पर इंतजामिया को शदीद तनकीद। G20 मंदूबीन को दिखाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। सियासी नजरियात और लोगों को महदूद करके रखने का इल्जाम पीडीपी ने लगाया। जम्मू कश्मीर की खातून बन रही है खुद कफील। अस्मा बट नामी खातून ने किया है एक शीप फार्म तैयार। आत्मनिर्भर भारत के मिशन को बना रही हैं कामयाब। सरकार से खातून को प्लेटफॉर्म फराहम करने की अपील। हिल काउंसिल के अध्यक्ष और सांसद लद्दाख लेह जिले के सरकारी स्कूलों के बुद्धिमान छात्रों में लैपटॉप बांट। अजीत डोभाल की अध्यक्षता में एससीओ देशों के एनएसए की आज बैठक दिल्ली में। पाकिस्तान और चीन बैठक में वर्चुअली हिस्सा लेंगे। आज कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। चुनाव आयोग 11:30 बजे करेगा तारीखों का ऐलान। अहमदाबाद से किरण पटेल की पत्नी मालिनी पटेल गिरफ्तार। मालिनी ने अग्रिम जमानत दाखिल की थी। क्राइम ब्रांच में धोखाधड़ी की शिकायत की गई थी। फर्जी आईएएस बनकर घूमने वाले ठग की पत्नी है मालिनी। पूर्व मंत्री के भाई ने क्राइम ब्रांच में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था। धोखाधड़ी के केस में किरण पटेल के साथ मालिनी पटेल का भी नाम था। अमृतपाल के पंजाब में होने की सूचना के बीच होशियारपुर में आधी रात तक चलता रहा सर्च ऑपरेशन। मारनिया गांव में 4 युवक इनोवा कार छोड़कर भागे। संदिग्धों की तलाश में पूरे गांव की ली गई तलाशी। उमेश पाल अपहरण केस पे आजीवन कारावास सजा मिलने के बाद अतीक अहमद की गुजरात वापसी। यूपी पुलिस ले जा रही है साबरमती जेल।
पीएम मोदी ने दिल्ली में बीजेपी के हेडक्वार्टर से पार्टी के नए रिहायशी कॉम्प्लेक्स का किया इफ्तिताह। पीएम मोदी ने मजदूरों, कारीगरों से भी की मुलाकात। पार्टी वर्करों और कैडरों की जमकर की तारीफ। पीएम मोदी ने बीजेपी की हुसूलियाबियों का फखरी अंदाज में किया तज़किरा। कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा हमने इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 1984 का सियाह बाब कौन है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली में एसोचैम के एक प्रोग्राम से खिताब किया और कहा कि पीएम मोदी अपनी बेमिसाल क़यादत और बसीरत के साथ ही मुल्क के सभी लोगों को साथ लेकर तरक्की की राह पर गामजन हैं। हिमाचल विधानसभा में बजट सत्र का 12वां दिन है। प्रश्नकाल के बाद बजट अनुदान मांगों पर चर्चा जारी रहेगी। वहीं सीएम सुक्खू विनियोग विधेयक पेश करेंगे। आज बजट 2023-24 को पारित भी किया जा सकता है। राज्य सचिवालय में सुक्खू सरकार की कैबिनेट बैठक होगी। शाम 4:30 बजे होने वाली इस बैठक में नई नौकरियों समेत कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। विधायकों के वाहनों के लिए गाइडलाइंस बनाने के लिए कमेटी की आज बैठक होनी है। बैठक में विधायकों के वाहन के लिए झंडी, फ्लैश लाइट और फ्लैग रॉड के मुद्दे पर चर्चा होगी। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री टहलने के दौरान गिर गए। उन्हें सिर में चोट लगी है। आईजीएमसी में डॉक्टरों ने उनके सिर पर 2 टाके लगाए हैं। चैत्र नवरात्र का 8वां दिन है और 8वें दिन मां महागौरी की पूजा की जा रही है। कई जगहों पर महाअष्टमी के मौके पर कन्या पूजन भी किया जाता है। देहरा के बनखंडी में मां बगलामुखी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मंदिर को यहां से सजाया गया है। साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई प्रबंध किए गए हैं। सोलन में राहुल गांधी के समर्थन में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए गए। मंडी में नगर निगम ने अपना बजट पेश कर दिया है। बजट में वित्त वर्ष 2023-24 में 15 वार्डों के लिए विभिन्न विकास कार्यों पर 74,52,26,000 खर्च किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में आम लोगों को बिजली का झटका। विद्युत नियामक आयोग ने 1.65% वृद्धि को दी मंजूरी। ऑनलाइन पेमेंट पर छूट का बढ़ा दायरा। छत्तीसगढ़ में घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। इस साल नहीं होगी बिजली की दरों में बढ़ोतरी। जन सुनवाई के बाद नियामक आयोग ने फैसला किया। भोपाल में जमीन पर कब्जे के विरोध में टंकी पर चढ़ा परिवार। 6 घंटे के बाद पुलिस ने उतारा नीचे। पूर्व सरपंच पर लगाया कब्जे का। बस्तर संभाग के लिए मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा में तेज आंधी के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना। रांची के ईडी दफ्तर में 11 घंटे तक पूछताछ। रात 10 बजे बाहर आए आईएएस राजीव अरुण एक्का। तीखे सवालों से हुआ सामना। साहिबगंज के बोरियो में हवाई अड्डा बनाने का विरोध। जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने की विरोध में 6 अप्रैल को रैली निकालने की गई घोषणा। जमशेदपुर के टिन प्लेट चौराहे में फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। सरेआम पिस्टल लहराते और फायरिंग कर रहे अपराधी। तलाश में जुटी गोलमोरी पुलिस। रांची के बिरसा मुंडा जेल में गैंग वॉर की आशंका। कैदी बाहर में आपस में कैदियों के बीच हुई थी भिड़ंत। बरियातू थाने में एफआईआर दर्ज।
रांची में हर तरफ छाया रामनवमी का उत्साह। हिनू में निकला मंगला जुलूस। बैंडबाजी और झंडे के साथ बड़ी संख्या में शामिल हुए राम भक्त। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ।